हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही है प्रतिशत की, जिसमें हमने कुछ क्लासें कर ली हैं और आज उसी बेस पे हम एक और क्लास करने वाले हैं जिसमें और अच्छे नए क्वेश्चन जानेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। आइए चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि उसने 220 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। देखिए, ये एक परीक्षा पे है, परीक्षा का एक पूर्णांक। जैसे मान के चलिए आप ही हैं, आपने कोई परीक्षा दी और उस परीक्षा का पूर्णांक, आप जैसे 12th का परीक्षा आपने दी और उसमें 500 का पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी जो परीक्षा है उसके लिए पूर्ण अंक कितने निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो 500 हो सकते हैं, चाहे 600, 700, 800, 1800, वो एग्ज़ाम के हिसाब से रहता है। तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण अंक, यानी पूर्ण अंक। तो यदि आपने 500 नंबर हैं आपके परीक्षा के पूर्णांक और उसमें से आपने बोला कि 400 अंक आपने प्राप्त किए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत उसका कैसे निकालते हैं। उसी तरह पे कि दूसरा क्वेश्चन है कैसे बनता है, कि उसके लिए घुमा के थोड़ा क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम देखेंगे। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है, यानी जब भी वो पास होगा कम से कम उसके 40% नंबर या 40% अंक आना जरूरी है। यदि आया था वो सॉल्यूशन, यानी 220 नंबर तो वो अपने ले आया था और वो कह रहा है कि इससे 20 नंबर से वह फेल हो गए, यानी उसके 20 नंबर कम रह गए। अगर वो उस 20 नंबर और ले आता, अगर वो 20 नंबर और ले आता तो क्या हुआ, 40% के बराबर हो जाते। अगर वो 40% अंक लाता है तभी तो वो पास होता है। कह रहा है कि 220 नंबर लाया लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो गया। कह रहा है कि 220 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी ये तो वो लेके आया है और इतने से वह फेल हो गया। अगर वह 20 नंबर और ले आता इसमें, यानी जो वो टोटल अंक ले आता 240, तो वो 40% अंक ले आता है, यानी वह पास हो जाता है। यानी पास हो जाता तो वह 40% अंक ले आता, तो ये 40% अंक वो ले आता। अब वो कह रहा है कि 220 और 20 कितना हो गया, 240। 240 ही हमारा क्या है, 40% के बराबर है। 240 हमारा किसके बराबर है, 40% के लिए। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है, मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि आपके 100% नंबर आ गए, 100% नंबर आ गए, तो आपने कहा कि सर हमारे 500 का नंबर पूर्णांक था, हमारे 500 नंबर का पेपर था, उसमें हमारे 100% नंबर आ गए, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे 500 में से 500 नंबर आ गए, यही तो कहेंगे। यानी 100% ही हमारा पूर्णांक होता है। तो ये हमारा 40% के बराबर कितना है, 240। या हम इसको कह सकते हैं कि 4% के बराबर कितना है, 24 है। या हम कह सकते हैं 1% के बराबर कितना है, 6 है। लेकिन हमारा पूर्णांक होता है 100% के बराबर। 100% के बराबर है, ये 100% करने के लिए हमने क्या इसमें गुणा 100 का किया है, नहीं किया है। जब इधर गुणा 100 का किया है तो गुणा इधर भी 100 का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 600। यही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। यही हमारा पूर्णांक हो जाएगा और यही हमारे नंबर हो जाएंगे। यही हमारे परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 600 है। एक बार इस क्वेश्चन को और समझिए आप ध्यान से। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 40% जब वो कम लाएगा तो वह फेल हो जाएगा। यानी 40% ले आएगा तो वह पास हो जाएगा। यदि उसने 220 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी 220 नंबर लाया तो वह 20 अंकों से फेल हो गया, यानी 220 लाया तो वह फेल हो गया, यानी 20 और ले आता तो वह 40% के बराबर ले आता। तो हमने क्या किया, 220 में 20 ऐड किया तो ये किसके, 40% के, क्योंकि ये 20 और ले आता तो 240 हो जाता। 240 किसके, 40% के बराबर।
40% के बराबर 240 है, तो 4% के बराबर 24 हो जाएगा कि 0 से 0 काट दिया। अब 4% बराबर 24 है, तो हम कह सकते हैं 1% बराबर कैसा है 6 है, यानी 4 से ये 6 बार काट दिया, 4 छिंग 24, तो 1% बराबर कितना है 6। लेकिन हमारा पूर्णांक हमेशा कितने पे होता है 100% पे होता है, तो 100% का मान क्या है 600 है। इधर 100 का गुणा किया तो 6 में भी 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600। यही हमारा आंसर है, इसको आप नोट करिए। एक और क्वेश्चन आपको इस तरह का लिखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको तब तक आप नोट करिए, मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसने 250 अंक प्राप्त किए तो वह फिर भी 38 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। देखिए, उसको अनिवार्य कितना लाना है 40%। अगर वो 40% से कम लाता है तो वह हो जाएगा फेल, यानी उसको पास होने के लिए कितना चाहिए 40% अंक लाना उसका पास होने के लिए अनिवार्य है। उसने क्या कहा कि 250 नंबर तो वो ले आया, यानी 250 तो ले आया, और वह 38 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हुआ है 38 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 38 अंकों से फेल नहीं होता, अगर वो 38 अंक और ले आता तो वो कितना ले आता 40% के बराबर अंक ले आता। अगर वो 38 अंकों से फेल हो गया, अगर 38 अंक और ले आता, 250 तो लाया ही, 38 अंक और ले आता तो वह 40% के बराबर ले आता। या हम कह सकते हैं कि 288 नंबर लेके आता, तभी वह पास होता, और पास होने के लिए कितना चाहिए 40%। तो हम कह सकते हैं कि 40% का जो मान है वो 288 के बराबर है। अब 40% का जो मान है वो किसके बराबर है 288 के बराबर है। तो इसमें 40% बराबर 288 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मान है 10% बराबर कितना है, तो 4 का भाग दिया हमने, तो 4 का भाग देंगे तो ये 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। लेकिन हमें तो चाहिए 100% का मान, तो करेंगे 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 100%, तो ये हो जाएगा 720 नंबर, यानी यही हमारा हो जाएगा कितना पूरा। तो इसको आप नोट करिए, लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन, या इसको और एक बार देख लो। कह रहा है कि 40% अंक लाना अनिवार्य, तभी होगा वो पास। लेकिन वो कह रहा है कि 250 लाया और 38 नंबर से फेल हो गया। हमने कहा कि 38 नंबर और वो ले आता तो वो 40% के बराबर ले आता, यानी 250 प्लस 38 बराबर किसके 40% के। तो 288 नंबर वो लाया तो वो किसके बराबर हैं 44, यानी 40% के। तो 40% का मान कितना है 288। अब हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको 10% में बदला, तो यानी 4 का भाग दिया, तो इधर भी 4 का भाग दिया। जब इधर 4 का भाग दिया और इसमें भी 4 का भाग दिया, तो ये 4 से 4 सत्ते 28 बचा 8, ये 2 बार कटा, यानी 10% का मान कितना आ गया 72। लेकिन हमारा पूर्णांक क्या होता है 100%, तो 100% निकालने के लिए इधर कितने का गुणा करेंगे 10 का, 100 का नहीं 10 का। तो ये 10 का गुणा इधर करेंगे तो कितना 100%, और 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। यही हमारा आंसर है। मैं 100 कर दिया था, 100 नहीं, कितना होगा 10 होगा। चलिए इसको नोट करिए एक बार, लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। यदि वह विद्यार्थी 25% अंक लाता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए कितना है। उसी तरह का थोड़ा घुमा के है बस। कह रहा है एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33%, यानी पास अगर वो होगा तो उसको लाने होंगे 33%, इससे कम लाएगा तो वह हो जाएगा फेल। कह रहा है कि 25% अंक लाता है, 25% अंक तो वो ले आया, और कह रहा है कि 40 अंकों से फेल हो गया। पास होने के लिए चाहिए उसको कितना 33%, 25% वो ले आया और वो कितने से फेल हो गया 40 अंकों से फेल हो गया।
यानी वो 25% नंबर ले आया और उसको लाने चाहिए कितने पास होने के लिए, 33%, लेकिन वो 40 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं कहूँ अगर वो 40 नंबर और ले आता तो फेल होता? आप कहते बिल्कुल नहीं होता। अगर वो 40 नंबर और ले आता, यानी 25% तो पहले लाया और वो 40 और नंबर ले आता, तो वो 33% के बराबर हो जाते नहीं हो जाते? तो वो 33% नंबर हो जाते तो हो जाता वो पास। अब इसी को हम करेंगे सॉल्व। अब 25% को ले जाएंगे इधर, तो 40 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 33% माइनस 25%। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 8%, यानी 40 बराबर हो जाएगा 8%। 33 में से 25 गया 8। अब 1% बराबर 8 का भाग दे दो, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब पूर्णांक चाहिए तो हमें करना पड़ेगा गुणा 100 का, क्योंकि हमें 100% निकालना है, हमें लाना है 100% का मान। तब इधर गुणा 100 का किया तो करेंगे गुणा इधर भी 100 का, हो जाएगा कितना, 500। यही हमारा आंसर, इतना ही हमारा होगा पूर्णांक परीक्षा का। एक बार और देखो इसको, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने चाहिए, 33% अंक चाहिए। तो 33% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वो 25% लाया और 40 से फेल हो गया। यानी 25% लाया और 40 अंक और ले आता तो पास हो जाता। तो यानी पास होने के लिए कितना है, 33, लेकिन वो 25 तो पहले से लेके आया, लेकिन बेचारा 40 नंबर और ले आता तो हो जाता वो पास। लेकिन वो 40 नंबर हमने उसको 40 नंबर दे दिए, हमने करा दिया उसको पास। यानी जब उसको पास कराया तो हुआ कितने, 33% के बराबर हो गया, तभी तो हुआ पास। तो 25 + 40 यही हमारे 33% के बराबर। तो ये हो जाएंगे, ये 25% हमने इधर भेज दिया, इधर बचा 40। 33 में से 25% जब इधर जाएगा तो माइनस का हुआ, तो ये बचा 8%। यानी 40 8% के बराबर है। 1% के बराबर कितना है, 5। अब हमें चाहिए 100%, क्योंकि हमें पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक हमारा होता है 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि इधर 100 का गुणा किया तो इधर भी करेंगे हम गुणा 100 का। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट करिए। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तथा दूसरे विद्यार्थी को 40 अंक प्राप्त होते हैं तो वह पास अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। देखिए इसको समझिए, इसकी लैंग्वेज को समझिए क्वेश्चन की। कह रहा है एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं ये पास अंक हैं, ये आपके पास अंक हैं, यानी इतने नंबर पे वो पास होगा। आपने कहा 30% अंक प्राप्त किए, ये फर्स्ट नंबर विद्यार्थी है और ये है हमारा सेकंड नंबर। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, यानी 30% उसने प्राप्त किए अंक, तो ये पास अंक के बराबर ला पाया? बोलोगे आप नहीं, क्योंकि ये 25 अंक से फेल हो गया, पास तो हुआ ही नहीं है। अगर ये 25 नंबर और ले आता तो होता पास। यानी हम कहेंगे अगर ये 25 नंबर और ले आता तो ये पास अंक के बराबर लेके आता। 30% लाया, पास नहीं हुआ। अगर वो 25 से फेल हुआ है तो हम 25 नंबर और लाएंगे, तभी तो पास अंक के बराबर पहुंचेंगे। अब यहां क्या कह रहा है, ये एक लड़का है 40, दूसरा लड़का है कि 40% अंक प्राप्त करता है, तो वह पास अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी पास अंक से इसके ज़्यादा नंबर आ गए। कितने आ गए, 25। पास अंक से इसके नंबर कितने ज़्यादा आ गए, 25। यानी अगर वो 40% नंबर लाया तो हम कहें 40% जब वो नंबर लाया है तो पास अंक के बराबर है वो? आप कहोगे नहीं, वो तो पास अंक से ज़्यादा हैं। वो कितने ज़्यादा हैं, 25 अंक ज़्यादा हैं। लेकिन हमें पास अंक के बराबर पहुंचना है, तो 40% में से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो ये पास अंक के बराबर पहुंच जाएंगे। यहाँ हमने क्या 30% नंबर लाया, लेकिन वो 25 कम लाया था,
25 और लाता तो पास अंक के बराबर पहुंच जाता। यहाँ कह रहा है कि 40% अंक लाया, लेकिन वो 25 अंक अधिक हैं किससे? पास अंक से। तो पास अंक में ये 40% अंक लाया, उसमें से 25 हम घटा दें तो ये पास अंक के बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30% बराबर प्लस 25 बराबर हो जाएगा 40% माइनस 25। ये आपको समझ में आया नहीं आया? इसको देखिए एक बार। 30% वो लाया और 25 से फेल हो गया, यानी 25 और ले आता तो पास अंक के बराबर हो जाता। वो कह रहा है कि 40% लाया है, लेकिन वो पास अंक से 25 ज़्यादा है, लेकिन हमें पास अंक के बराबर करना है, तो 25 इसमें से माइनस कर दिया, तो 40% माइनस 25। तो 40% माइनस 25 किया तो ये 30 है और ये कितना है? 40 है। तो 30 को आप इधर ले जाओ और 25 को आप इधर लाओ। तो 25 को जब इधर लाओगे तो 25 ये है और 25 ये इधर आएगा, तो प्लस का 25 आएगा, और ये 30 इधर जाएगा माइनस का, यानी 40% माइनस जाएगा कितना? 30%। तो ये हो जाएगा 10%, और ये हो जाएगा 25 कितना? 50। हमें पता है कि पूर्णांक जो होता है वो कितना होगा? 70% होता है, और 70% होने के लिए करेंगे गुणा कितना? 100 का, सॉरी 10 का, क्योंकि हमें 10 तो ये है ही, 10 का और 100% बनाना है। 100% बनाना है तो ये कितना? इधर भी 10 का गुणा करेंगे, इधर भी 10 का गुणा कर, तो ये कितना हो जाएगा? 500। यही हमारा होगा पूर्णांक। ये हमारा आंसर है। इसको एक बार और देखो, क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी 30 अंक प्राप्त होते हैं 30%, तो ये 25 से फेल हो जाता है। हमने कहा फेल नहीं, 25 और इसको दे दे रहे, हम कराएंगे इसको पास। ये बोला कि 40% लाया, लेकिन ये 25 इससे ज़्यादा ले आया, यानी पास होने से भी ज़्यादा ले आया। हमने कहा हम इसको पास के बराबर करना है, तो 25 इसमें से माइनस कर दिया। अब ये पास अंक हैं, दोनों के पास अंक बराबर बराबर होंगे, यानी पास तो दोनों एक ही नंबर से होंगे, तो इन दोनों को कर दिया हमने बराबर। तो 30% प्लस 25, 40% माइनस 25, ये भी पास हो पाया, ये भी पास हो पाया, दोनों हो गए बराबर। तो ये दोनों जब बराबर तो 30 जाएगा इधर और 25 आएगा इधर, तो ये 40 में से 30, ये 10 बचा और ये इधर बचा 50, 10%। लेकिन हमें चाहिए पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो 10% में 10 का गुणा करेंगे तभी तो होगा 100%। तो जब इधर 10 का गुणा किया तो 10 का गुणा करेंगे इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा? 500। यही हमारा पूर्णांक है, और इसको आप नोट करिए। इसकी लैंग्वेज बढ़िए, आप इसकी लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन अपने आसान से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। लिखते हैं अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट करिए। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है तो वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उसका कुल पूर्णांक ज्ञात करो और पास प्रतिशत मान ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन उसी तरह का जैसे हमने पिछला किया, उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। हमें क्या करना है? पासिंग जो मार्क्स है ना, उस पर काम करना है, कि पासिंग मार्क्स कितने हैं उस पर काम करना है, कि पास कराना है बस कुल मिला के। और जो ज़्यादा नंबर लाए उसको पास के बराबर लाना है, और जो कम है उसको पास के बराबर ले जाना है। ये हमें करना है बस, और कुछ नहीं करना। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है। अब हमें कराना है पास, हमें कराना है पास। तो हम देखेंगे कि 20% अंक प्राप्त करता है तो वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 20%। अगर 20% वो लाया तो हम कहेंगे पास हुआ, बोलोगे आप नहीं। बोलोगे हम कैसे पास होगा? बोलोगे 30 नंबर से जो फेल हो गया ना, आप उसको वो 30 नंबर दे दो, अब ये हो गया पास। अगला क्या कह रहा है? अगली कंडीशन वो कह रहा है यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है, हम कहेंगे उसको 32% अंक प्राप्त करता है तो वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। हमने कहा इसको सिर्फ पास के बराबर रखना है, अधिक वधिक से कोई चक्कर नहीं। तो पास जब इसको कराना है तो आप कहोगे कि इसमें से 42 नंबर है वो कम कर दो, तो ये पास के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब जब दोनों पास के बराबर हो गए तो हम इसको रख देंगे एक दूसरे के बराबर। अब ये एक दूसरे पास मार्क्स है ना, दोनों के बराबर मार्क्स हो गए, तो ये एक दूसरे को हो जाएंगे बराबर।
अब ये हम देखेंगे 42 लाएंगे इधर और 20 ले जाएंगे उधर, ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 30 और 42 कितना हो जाएगा 72, और ये 20 इधर जाएगा तो 32% माइनस 20%, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 12%। अब 12% का मान कितना है 72 है, तो 1% का मान कितना है 12×6 = 72 यानी 6, तो 100% का यही चाहिए तो करेंगे गुणा 100 का, और इधर भी करेंगे गुणा 100 का, तो ये सब 100% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 600। तो यही हमारा हो जाएगा पूर्णांक, यानी पहला तो हमारा आंसर आ गया, पहले का आ गया हमारा 600। अब कह रहा है कि हमें पास प्रतिशत मान भी बताइए। पास प्रतिशत मान हम देखें पास कितने पे हो रहा है, या तो आप इसको ले लो या इसको ले लो, यानी आपने लिया 20% और ये 30, इतने पे पास हो रहा है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो प्रतिशत है, लेकिन ये प्रतिशत तो है नहीं, हमें पूछा है पास प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत पे वो पास हो रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैंने निकाला 1% बराबर कितना है 6 है, तो 1% बराबर 6 है। हमने कहा आपसे 1% बराबर कितना है 6 है, यहाँ हमने निकाला है 1% बराबर 6 अंक के बराबर क्या है 1%। हम उल्टा कह सकते हैं कि 6 अंक के बराबर क्या है 1%, या 1% के बराबर कितने हैं 6 अंक। तो जब 6 अंक के बराबर 1% है तो 30 अंक के बराबर कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30 अंक के बराबर कितना प्रतिशत है, इसमें करेंगे हम 6 का भाग, तो ये कितना 5, तो आप कह दोगे 5% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 के बराबर 1% है, तो जब 6 का इसमें भाग देंगे 30 में तो ये 5 बार जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा 5%। तो 20% तो ये हो गया, प्लस 30 जो है वो हमारे किसके बराबर है 5% के बराबर है, तो कुल कितना हो जाएगा 25%। यानी हमें जो पास प्रतिशत है वो कितना है, पास प्रतिशत कितना है हमारा 25%। आप ये इसमें भी कर सकते हो 32 - 42। अब ये कितना है 32 माइनस, यानी 6 का मान 1% है, तो 6 7 42, 32 में थे 7 गए, तब भी कितना बचा 25%। चाहे आप इसमें रख दो मान, चाहे आप वो इसमें मान रख दो 1% का, तो आंसर उतना ही आना है। आप इसको एक बार देख लो, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। 1% बराबर 6, तो 100% ये आ गया, तो 100 का गुणा इधर किया तो 100 का गुणा इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। ये तो हमारा आ गया पूर्णांक। अब जब पूर्णांक आ गया तो दूसरी बात कर रहा है पास प्रतिशत मान की, तो पास हम ये है पास के बराबर ही है, ये भी पास के बराबर है, तो हमने 20 + 30 ले लिया, 20% + 30। अब 30 तो यहाँ अंक है और ये प्रतिशत में है, तो हमने देखा कि 6 अंक बराबर कितना है 1%, तो 30 को हमने प्रतिशत में बदल दिया। जब 30 का मान है वो किसके 5% के बराबर है, तो 20% ये हो गया, 5% ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 25%। ये था हमारा क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, और अगली क्लास में और हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।